भगवान राम सर्वव्यापी हैं। कलयुग में श्री राम की महिमा अपार है। इसके जाप मात्र से ही मनुष्य अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जो मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं में लीन होकर ईश्वर को भूल जाता है, उसे अंत में पछताना ही पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम कलयुग में मौजूद साक्षात श्री राम के चमत्कार आपको दिखाएंगे। आज आपको ले चलेंगे कामदगिरी पर्वत चित्रकूट, जहां भगवान राम ने वनवास के 11 साल बिताए थे। यहाँ आज भी भगवान राम के चमत्कार देखने लोग मीलों सफर तय कर कर पहुंच जाते हैं। रामायण में कामदगिरी का विशेष महत्व है। ये वही जगह है जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के 11 साल गुजारे थे। यहीं पर राम भरत मिलाप भी हुआ था। ये देखिए भैया, बताते हैं जिस समय परमात्मा भगवान राम जी को वनवास हो गया था, भरत जी आए थे चित्रकूट, बताते हैं तो इसी जगह पे उनका मिलाप हुआ। जब राम जी और भरत जी का इतना मिलाप हुआ कि उनके प्रेम को देखकर पत्थर भी पिघलने लगा। तो भगवान की पद चिन्ह अंकित हो गए, कहीं एड़ी है, कहीं पंजे हैं, कहीं घुटने, अनादि चरण चिन्ह। ये देखिए पूरा पद चिन्ह। भारत में तीर्थ यात्रा हर एक हिंदू व्यक्ति की जिंदगी का अहम हिस्सा है। इस चार धाम की तीर्थ यात्रा में चित्रकूट एक अहम पड़ाव है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चित्रकूट में ही एक ऐसी जगह है जहां की यात्रा किए बिना आपकी तीर्थ अधूरी है। वो जगह है कामदगिरी, जिसे अक्सर असली चित्रकूट भी कहा जाता है। रामायण में कामदगिरी का विशेष महत्व है। ये वही जगह है जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के 11 साल गुजारे थे। ये वही जगह है जहां राम और भरत का मिलाप हुआ था। रामायण की पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने इस पर्वत को छोड़ देने और आगे बढ़ने का निर्णय लिया, तो पर्वत ने उन्हें चिंता जाहिर करते हुए बताया कि चित्रकूट की महिमा सिर्फ श्री राम के वहां रहने तक ही थी और उनके यहां से चले जाने के बाद इस जगह को कोई नहीं पूछेगा। ये चिंता सुनकर भगवान श्री राम ने पर्वत को आशीर्वाद दिया कि जो कोई व्यक्ति इस पर्वत की परिक्रमा पूरा करेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी और चित्रकूट धाम की यात्रा भी इस पर्वत की परिक्रमा के बाद ही संपन्न मानी जाएगी। इच्छा पूरी करने वाले पहाड़ के नाम पर ही इस पर्वत का नाम कामदगिरी रखा गया और आज हजारों श्रद्धालु मन में अपनी इच्छाएं लिए उन्हें पूरी करने की मुराद के साथ कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं। अब आप बोलेंगे कि भले इस पर्वत में चमत्कार वाली क्या बात है, तो आपको बता दें कि ये पर्वत उस अहम अध्याय का प्रतीक है जब भरत श्री राम को वनवास छोड़ अयोध्या वापस लौटने के लिए मनाने आए थे। कहा जाता है कि आज भी श्री राम, लक्ष्मण और चारों भाइयों के पैरों के निशान यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लक्ष्मण पहाड़ी भी है। ये वही पहाड़ है जहाँ वनवास के समय लक्ष्मण रहा करते थे और आसपास नजर बनाए रखते थे। यहाँ पहुंचने के लिए आपको कम से कम 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, लेकिन आप इस पहाड़ी से पूरे चित्रकूट का नजारा देख सकते हैं। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान है। राम नाम का ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग को मारने के लिए राम नाम का ही एक सहारा है। कलयुग को सब कोसते हैं। सभी क्रोध, राग, द्वेष और वासना से ग्रस्त हैं। कोई कहता है काश हम सतयुग में पैदा हुए होते। कोई त्रेता और कोई द्वापर युग के गुण गाता है। तुलसीदास ने जनमानस की हालत देखकर समझाया कि कलयुग में बेशक बहुत सी गड़बड़ियां हैं, मगर उन सबसे बचने का उपाय जितनी सरलता से कलयुग में मिल सकता है, उतनी सरलता से किसी और काल में नहीं मिलता। पहले प्रभु को पाने के लिए ध्यान करना पड़ता था। त्रेता में योग के माध्यम से प्रभु प्राप्त होते थे और द्वापर में कर्मकांड का मार्ग था। ये सभी मार्ग
नितांत कठिन और घोर तपस्या के बाद ही भलीभूत होता। पर कलयुग में ईश्वर को प्राप्त करना पहले के मुकाबले बहुत ही सरल हो गया है। चलिए अब आपको ले चलते हैं कामदगिरी के हमारे पहले पड़ाव बिरजा कुंड की ओर। बिरजा कुंड माना जाता है कि सतयुग के समय का एक बहुत ही प्राचीन कुंड है। यहाँ पे कथा अनुसार भगवान श्री राम ने छोटे बच्चे का रूप धारण करके बिरजा नामक राक्षस का वध किया था। इस कुंड का जल जितना पवित्र है और ये बीमारियों से लड़ने की क्षमताएं भी रखता है। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा कर रहे भक्तगण बिरजा कुंड के जल को शरीर पर छिड़ककर भगवान राम की स्तुति करते हैं। बिरजा कुंड के पास ही हमें एक साधु के दर्शन हुए। एक साधु की पहचान उनके पहनावे से नहीं बल्कि उनके आचार व्यवहार तथा उनकी जीवन प्रणाली पर आधारित होती है। साधु को हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। मोह माया लोभ से स्वयं को मुक्त रखना चाहिए। साधु का जीवन सात्विक होता है। उनका जीवन लोभ विलास की छाया से बहुत दूर होता है। उनके मन में केवल ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है। इन बाबा ने भी हमें कामदगिरी पर्वत की महत्वता के बारे में बताया। चलिए अब आपको कामदगिरी पर ही स्थित उस जगह पे ले चलते हैं जहां पे भगवान राम को मनाने के लिए भरत स्वयं आए थे और इसी जगह पर राम और भरत का मिलाप हुआ था। ये देखिए भैया बताते हैं, जिस समय परमात्मा भगवान राम जी को वनवास हो गया था, भरत जी आए थे चित्रकूट बताते हैं, तो इसी जगह पे उनका मिलाप हुआ। जब राम जी और भरत जी का इतना मिलाप हुआ कि उनके प्रेम को देखकर पत्थर भी पिघलने लगा, तो भगवान के पद चिन्ह अंकित हो गए। कहीं एड़ी है, कहीं पल्ले है, कहीं घुटने, अनादि चरण चिन्ह। ये देखिए पूरा पद चिन्ह, ये यहाँ पे घुटना हो गया, इधर ये पैसा का। गौर से देखते जाए, इधर महारानी सीता माँ कौशल्या जी, उधर लक्ष्मण जो है। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग पर एक स्थान पड़ता है भरत मिलाप मंदिर। ये वही जगह है जहां वनवास कर रहे राम अपने अनुज भरत से मिलते हैं। पौराणिक मान्यताओं व रामायण कालीन घटनाओं के मुताबिक अपने पिता दशरथ की आज्ञा से 14 वर्षों के वनवास पर निकले राम ने वनवास काल के 11.5 वर्ष चित्रकूट में बिताए। इस दौरान उनके अनुज भरत अपने वापस अयोध्या लौटने हेतु उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट आए, परंतु पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करने का वचन न तोड़ते हुए राम ने अयोध्या वापस लौटने से पूरी तरह इनकार कर दिया, जिस पर भरत उनकी खड़ाऊं लेकर अयोध्या लौट गए। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखनीय मान्यताओं के अनुसार चित्रकूट के इसी स्थान पर राम व भरत का मिलाप हुआ था। इस स्थान पर आज एक मंदिर है जिसमें राम व भरत के चरण चिन्ह देखने मिल सकते हैं। कहा जाता है कि वनवास काल में जहां जहां राम, सीता व लक्ष्मण के पैर पड़ते वहां के पत्थर भी पिघल जाते। इसी मंदिर में आपको सीता और कौशल्या, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के मिलाप से पिघले हुए पत्थर भी दिखाई देंगे। चलिए अब आपको ले चलते हैं कामदगिरी पर्वत पर ही स्थित लक्ष्मण पहाड़ी पर। यहां जाने के लिए आप रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सीढ़ियों से जाना हो तो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। लक्ष्मण पहाड़ी पहुंचने के लिए आपको कम से कम 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी।
कहा जाता है कि इसी पहाड़ी से 11.5 वर्ष तक लक्ष्मण ने निरंतर जागते हुए यानी निद्रा का त्याग करते हुए अपने भ्राता राम व माता जानकी की रखवाली की थी। आज भी इस पहाड़ी पर इस बात के प्रमाण मिलते हैं। मान्यता के अनुसार इसी चबूतरे पर बैठकर भगवान लक्ष्मण प्रभु श्री राम और माता जानकी की रखवाली किया करते थे। इसी पहाड़ी पर यह मंदिर जो आपको दिख रहा है, यह 700 या 800 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में लक्ष्मण धनुष बाण लिए वीर आसन पर बैठे हैं। आइए यहाँ के प्रमुख पंडित जी से भी हम इस मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। ये लक्ष्मण पहाड़ी है। यहाँ लक्ष्मण जी 12 साल रह के तपस्या किया है। बोल लखन लाल की जय। भगवान का जब 14 साल का वनवास हुआ था तो भगवान राम माता जानकी नीचे रहते थे। नीचे जो भरत विलाप मंदिर देखा होगा जी, परिक्रमा मार्ग पर जहाँ चरण चिन्ह बने जी, जी, जी। ये मनसा देवी है। तो भगवान की परम कुटी नीचे रहते थे। लक्ष्मण जी को 12 साल तपस्या करना था। सती सुलोचना जो लंका में थी, मेघनाथ की पत्नी, रावण की बहू, उसको वरदान मिला था कि मेरे पति को वही मार सकता है जो कोई 12 साल तक ना सोएगा, ना भोजन करेगा, ना नारी के पास जाएगा। तब लक्ष्मण जी महाराज इस पहाड़ी पर 12 साल तपस्या किया है। ना सोए हैं, ना नारी के पास गए हैं और ना भोजन किया है। तीनों चीज़ का त्याग कर दिया है। जब जाकर लंका में मेघनाथ को मारा। यहाँ का महत्व ये है। बोल लखन लाल की जय। माथा पहाड़ी के पीछे एक स्थान पर लोग छोटे छोटे पत्थरों का मकान बनाकर अपना खुद का घर होने की मनोकामनाएं मांगते हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है और कहा जाता है कि ऐसा करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। वैसे भी चित्रकूट के विषय में महाकवि तुलसीदास जी ने यह कहा है कि जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश, यानी जिस पर विपदा पड़ती है वही चित्रकूट में आता है, क्योंकि यहाँ भगवान कामदनाथ हर तरह के दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को हर लेते हैं। कहा जाता है कि कामद गिरि भय राम प्रसादा अवलोकत अपरद विषादा। महंत दिव्य जीवन दास जी बताते हैं कि चित्रकूट में भी श्री राम की अलौकिक ऊर्जा का एहसास आज भी मौजूद है और लक्ष्मण पहाड़ी सहित बहुत से ऐसे स्थान हैं चित्रकूट में जो अपने आप में रहस्यों से भरा हुआ है। जरूरत है तो बस इसे देश दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर लाने की। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, हमारा ये व्लॉग कैसा लगा, हमें जरूर बताइए। मिलते रहिए हमारे दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए देखते रहिए आर्मी ब्रैट इन एक्शन।